जय श्री कृष्णा। समस्त दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा की ओर से आप सभी को बैसाख चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। हमारे मारवाड़ी समाज में 12 महीने की चौथ करने का विशेष महत्व है। उसमें से भी वर्ष भर में 4 चौथ का अधिक महत्व है। माही चौथ, बैसाख की चौथ, भादवा की चौथ तथा करवा चौथ। तो आइए बैसाख चतुर्थी की कहानियां प्रारंभ करते हैं। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। बैसाख चतुर्थी की कहानी। एक गरीब बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। वह लकड़ियां काट कर लाता था। बुढ़िया अपने बेटे के लिए चौथ माता का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लाता, उसे बेचकर दोनों माँ बेटे का गुजारा होता था। बुढ़िया उन लकड़ियों में से 2 लकड़ी रोज रहने देती और चौथ के दिन उन लकड़ियों को बेचकर पूजा का सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू बेटे को देती, एक स्वयं खाती और बाकी सभी चौथ माता के चढ़ा देती थी। एक दिन बेटा पड़ोसन के यहाँ गया तो उसने चूरमा बनाया हुआ था। लड़के ने पूछा, आज क्या है जो चूरमा बनाया है? पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ के दिन 5 लड्डू बनाती है, तेरे को नहीं देती क्या? लड़का बोला, नहीं देती तो है, परंतु मेरी माँ रोज 2 लकड़ी बचा लेती है और चौथ के दिन उन्हें बेचकर 5 लड्डू बनाती है, ये मुझे नहीं पता था। बेटा माँ के पास गया और बोला, माँ मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमा कर करके खाती है, तू ये व्रत छोड़ दे। माँ बोली, बेटे मैंने तो ये व्रत तेरे लिए ही किया है। तब वह बोला कि माँ ये व्रत छोड़ दो। तो माँ ने कहा, बेटा ये व्रत मैं नहीं छोड़ सकती। बेटे ने जिद करी पर माँ नहीं मानी तो बेटा घर छोड़कर जाने लगा। माँ बोली, बेटा तू जा रहा है तो ये आखा लेते जा, कहीं तुझ पर संकट आए तो तू चौथ माता का नाम लेकर रख देना, चौथ माता तेरा संकट दूर करेगी। बेटे ने सोचा माँ कह रही है तो रख लेता हूँ। घर से चला। थोड़ी दूर पर रास्ते में एक नदी मिली। नदी इतनी जोर से बह रही थी, कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब लड़के ने आँखा रखा और बोला, चौथ माता तू अगर नदी सुखा दे तो मैं जानूं कि तू सच्ची है। इतने में नदी सूखकर रास्ता हो गया। आगे चलते चलते उजाड़ वन में रात हो गई। चारों तरफ शेर चीते बोलने लगे। तब वह आँखा रखकर बोला, हे चौथ माता, इस उजाड़ वन में अगर मुझे रास्ता मिल जाए तो मैं जानूं कि आप सच्चे हो। और उसे रास्ता मिल गया। आगे चला तो एक राजा की नगरी में पहुंचा। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक घर की तरफ गया और उसने देखा एक बुढ़िया रोटी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसने पूछा, माई क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक बेटा है, वो आज राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं उसके लिए रोटी बना रही हूँ। तो लड़का बोला, माई यह रोटी मुझे खिला दो, मैं आपके बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई ने वैसे रोटी उसे खिला दी। वह वहीं सो गया और बोला, जब राजा का बुलावा आए तो मुझे उठा देना। आधी रात को बुलावा आया। तब बुढ़िया बोली कि पराए बेटे को कैसे बलि भेजूं, परंतु इतने में वह उठ गया और जाने लगा। तो बुढ़िया को बोला, माई मेरी ये थैली और लकड़ी यहीं पड़े रहने देना। बुढ़िया बोली कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा के लोग उसे ले गए। उसने आवड़े में चुन लिया जिसमें मिट्टी के बर्तन पकते हैं। लड़के ने आंखें रखे और चौथ माता से बोला, हे माता 2 संकट तो टाल दिए, अब यह भी तू ही टालना। इतने में आवड़ा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवड़े के पास बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवड़े पर कंकरी मारी तो अंदर से आवाज आई। तो बच्चों ने जाकर राजा से बोला। राजा ने सोचा 6 महीने में आवड़ा पकता है, वह 3 दिन में कैसे पक गया? जाकर देखा तो सारे कलश सोने चांदी के हो गए। तब वो उतारने लगा तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मनुष्य का काम है। राजा को आदमी की आवाज आई तो उसने सोचा कि इसमें कोई बोलता है क्या? आज कोई भूत है कि प्रेत है जो बोलने लगा। अंदर से फिर आवाज आई, मैं तो वही आदमी हूँ जिसको आपने अंदर बैठाया था। राजा ने अंदर जाकर देखा तो हरे भरे ज्वारे उग रहे थे और वह आँखा रखकर बैठा है। राजा ने उससे पूछा, तू कौन है और तू कैसे बच गया? तब वो बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। तब राजा उसको बोला कि एक घोड़े पर तू चढ़ जा और एक घोड़े पर मैं चढ़ूंगा। तेरे पैर में सांकली डाल देंगे, अगर सांकर खुलकर मेरे पैर बंध गए तो मैं सोचूंगा कि चौथ माता सच्ची है।
दोनों घोड़े पर चढ़ गए। वह आखा रखकर बोला, हे चौथ माता, मेरी रक्षा करना। इतने में सांकत खुलकर राजा के बन गई। राजा ने सोचा, चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और वह वहीं महल में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत दिन बीत गए, मुझे अपनी माँ की सुध लेनी चाहिए। तो वह बोली, आपकी माँ भी है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। उन्होंने राजा से आज्ञा ली। राजा ने उनको बहुत सारा धन दिया और इधर माँ लकड़ियाँ नहीं करती थी तो वह गोबर इकट्ठा करके कंडे बनाकर बेचती और अपना पेट भरती थी। गांव के बाहर बुढ़िया के बेटे को आता देख गांव की औरतें भागी हुई आई कि डोकरी, तेरा बेटा बहू साथ आ रहे हैं, बहुत सारा धन भी लाए हैं। जब बुढ़िया ने ऊंचे चढ़ के देखा तो सामने बेटे बहू को आते देख बहुत प्रसन्न हुई। बेटा बहू माँ के पैर बढ़े और बोले, माँ, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही वापस आया हूँ। हे चौथ माता, मेरे बेटे की रक्षा करी वैसे सभी की करना। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाया गया कि कोई भी बेटे की माँ, पुरुष की लुगाई सब चौथ का व्रत करे। 13 नहीं तो 4 नहीं तो 2 चौथ का व्रत सब कोई करे। चौथ माता सब संकट काटेगी। बोलिए चौथ माता की जय। छींक चौथ की कहानी। एक सांप और सर्पनी थे, दोनों बिल में रहते थे। सांप बिल से बाहर चला जाता और सर्पनी बिल में अकेली रह जाती थी। पीछे से उसको दूसरे सांप आकर छेड़खानी करते थे। सर्पनी ने एक दिन सांप से कहा कि तुम तो बाहर चले जाते हो, पीछे से दूसरे सांप आकर मुझे छेड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बाहर जाओ तो एक रेखा खींच कर जाना ताकि कोई अंदर ना आ सके। सांप ने कहा ठीक है और रेखा खींचकर सांप बाहर चला गया। सांप सर्पनी की बातें राजा का कुंवर सुन रहा था। सांप चला गया। सांप के जाते ही सर्पनी खुद ही बाहर निकल आई और सांपों के साथ हंसने खेलने बोलने लगी। यह जब राजा के कुंवर ने देखा तो उसे बहुत ही क्रोध आया कि कितनी झूठी और अविश्वासी है ये सर्पनी। कुंवर ने सर्पनी को खूब मारा और अपने महल में आ गया। सांप जब वापस आया तो सर्पनी ने सांप से कहा, देखो राजा के कुंवर ने मुझे खूब मारा है, अब आप उसे डस लो। सांप कुंवर को डसने के लिए राजमहल में गया और मटकी के पास बैठ गया और सोचा, जब कुंवर पानी लेने आएगा तो उसे मैं डस लूंगा। कुंवर खाना खाने आया और पानी लेने लगा। इतने में ही रानी को छींक आ गई। रानी बोली, ठहरो कुंवर, अभी पानी मत लो, मुझे छींक आ गई है। कुंवर बोला, छींक से कुछ नहीं होता और औरतों की बातों में नहीं आना चाहिए, औरतें तो ऐसे ही झूठ बोलती है। आज सर्पनी ने झूठ बोलकर रेखा खिंचवाई और सांप के जाते ही बाहर निकल आई और दूसरे सांपों के साथ मस्ती करने लगी। मैं यह सब देख रहा था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सर्पनी को मारा। परिंदे पर बैठे सांप ने यह सब सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, यदि आज मैं सर्पनी की बातों में आकर इस राजकुंवर को डस लेता तो मुझे बहुत पाप लगता, और वह चुपचाप वहां से चला गया। माँ और बेटे ने यह दृश्य देखा तो माँ ने कहा, बेटा, अभी तू पानी लेता तो तुझे सांप डस लेता, इसलिए छींक को जरूर मानना। किसी को छींक आ जाए तो कोई काम नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 5 मिनट रुककर रामचंद्र जी कारज सिद्ध करो कहकर निकलना चाहिए। छींक को अपशगुन मानना चाहिए और रुकना चाहिए। सुनकर कुंवर को भी इस बात पर विश्वास हो गया। गलती को पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। बोलिए छींक माता की जय। ओम श्री गौरी सुताय नमः। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तो वह कहती, वही ठंडी बासी। एक दिन की बात है, साहूकार के बेटे ने ये बात सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसन को ये क्यों कहती है कि ठंडी वो बासी खा के आई हूँ? तब उसकी माता बोली, बेटे, मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खांड के भोजन किए हैं। जब वह नीचे गई तो बेटे ने उसका पीछा किया और पड़ोसन के पूछने पर जब बहू ने वे बात दोहराई तब उसका पति उठा
और उसने कहा कि अभी तो आपने गरमा गरम खाना खाया है और पड़ोसन से ये झूठ क्यों कहा कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ये न तो आपका कमाया हुआ है न आपके पिताजी का, तो ये हुआ तो ठंडा बासी ना, ये धन तो बैठे बैठे खर्च हो जाएगा। अगर आप कमाएंगे नहीं तो कब तक ये धन चल पाएगा। बात उसके पति को लग गई और उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ का व्रत करती। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोली, मैं कैसे चला जाऊं माँ, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक लगाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जलकर मर जाएगा। उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्टी, मैं तो सब योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे सिसकार कर रोक लिया, इसलिए अब मैं तुमको डसूंगा। तब लड़का बोला, हे नागराज, तो मुझे अवश्य खा लेना, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि मुझे एक बार घर जाने दो, अपने घर वालों से मिलने दो, उसके बाद आप मुझे खा लेना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटका कर सो गया। सांप आया, उसने पहले दूध पिया, फिर बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर मैं वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा तो अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही किया। जैसे वे उसको डसने के लिए ऊपर पहुंचा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए। उसने उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जा गिरा। सांप ने सोचा जब ये जूता पहनेगा तभी उसको डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, ये स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। चींटियों ने उन पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और उससे पूछने लगा, मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया गया था क्या? माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि उसने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज में से 4 बार रोटी देती थी, फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, 1 बार गाय को खिलाती, 1 मेहतरानी को देती, 1 जमीन में गाड़ देती, शाम को खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिए। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई है, वैसे हम सभी की रक्षा करना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सबको मंगल सुहाग और दीर्घायु प्रदान करना। बोलिए चौथ माता की जय। ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ब्याहने के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में आने के लिए निमंत्रण दिया गया, पर सब बोले कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 1.25 मन मूंग और 1.25 मन चावल घी का तो वो केवल कलेवा करते हैं। जिनने फिर उनको बुलाओ, उनका पेट बड़ा है, धुन धुंधला, सुन सुडाला, उखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटा, लाजे भीम कुमारी, लाजे कुंडरापुर की नारी। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इन्हें तो घर की रखवाली के लिए यही छोड़कर जाते हैं।
जब सब बारात में चले गए तो उधर नारद जी ने गणेश जी से कहने लगे कि आपका तो बहुत अपमान कर दिया गया है, बारात बुरी लगती है, इसलिए आपको यहीं छोड़कर चले गए। तब गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दी कि सारी धरती को खोदकर खोखला बना दो, और खोखली होने के कारण जब विष्णु जी का रथ धरती में समा गया तो सब उसको निकालने के लिए लग गए, पर पहिया निकल ही नहीं रहा था। तब किशन नाम के खाती को बुलाया गया। उसने आकर पहिए के हाथ लगाकर बोला कि बोलिए गणेश जी महाराज की जय, और पहिया निकल गया। तो सब कोई पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। तब खाती बोला, गणेश जी को स्मरण किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। तब सब सोचने लगे कि हमने यूं ही गणेश जी को छोड़ दिया और उन्हें बारात में हमें लेकर आना चाहिए था। और उसके बाद से सब कोई हर कार्य के आरंभ में गणेश जी का स्मरण करते हैं। बारात फिर गणेश जी को लेकर गई और इस प्रकार से पहले गणेश जी को रिद्धि सिद्धि पढ़ाई गई, उसके बाद विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान के काज संवारे हैं वैसे सबके काज संवारना, कहते का सुनते का हुंकारा भरते का और हमारा भी। आड़ी बाड़ी सोना की वाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की वाड़ी पूजे, दियाड़ी बाबजी की वाड़ी पूजे, सूरज भगवान की वाड़ी पूजे, गजानन की वाड़ी पूजे, पथवारी माता की वाड़ी पूजे, तुलसी माता की वाड़ी पूजे, धर्मराज की वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण की वाड़ी पूजे, विश्राम बाबजी की वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की वाड़ी पूजे कई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, साईं जी को राज हुए, पोता को परिवार हुए, दोता बो रांधी राबड़ी, पोता बो रांधी खीर, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, आ बात कठे कहवे, आंबोलिया की डाल कहवे, सरवरिया के पाल कहवे, अन्न के आके कहवे, जल के लोटे कहवे, तुलसी के क्यारे कहवे, 4 भाइयों वाली बहन कहवे, आ बात कहन कई करे, 24 मन का बन नहीं आवे तो 12 मन का करे, 12 मन का नहीं बनावे तो 6 मन का करे, 6 मन का नहीं बनावे तो 3 मन का करे, 1.5 मन का करे, 1.5 मन का नहीं बनावे तो 6 सेर का लाडू करे, एक गाया का ग्वाल न देवे, एक हरी की पेड़िया रखे, एक रमता बालक न देवे, एक आवती पनिहारिन न देवे, एक तुलसी का क्यारा रखे, एक खाई न व्रत करे, खाओ जे कर्म को बांट जे धर्म को, आ माता आहार दे, खाटी मोली छाछ दे, गेलोड़ी में घी दे, आखा मुँह आधो दे, अपना घर को भलो करे, अपना घर को धर्म बढ़ावे, वात मांगू विश्राम मांगू सहेलिया को साथ, लाडू पेड़ा लापसी, जीमो द्वारिका नाथ। लपसी तपसी की कहानी। उठो तपसी, जीमो लपसी, माँ की बात को फल मानो वैसी, आपकी बात को फल आपने वैसी। धन्यवाद।